हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, बेरोजगारी के कोई 4 प्रकारों के नाम। बेरोजगारी के जो प्रमुख प्रकार हैं, मौसमी बेरोजगारी, दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरी है तकनीकी बेरोजगारी, चौथी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो प्रमुख प्रकार हैं बेरोजगारी के। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के निवारण के 2 उपाय। हम गरीबी को किस प्रकार कम कर सकते हैं? शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके या प्रचार करके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में गरीबी के 2 सामाजिक कारण लिखिए। यानी गरीबी के 2 सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? देखिए, समाज में व्याप्त कुप्रथाएं। ऐसी कई प्रथाएं होती हैं, जैसे शादी समारोह में अधिक खर्च करना एक सामाजिकता बन जाती है। और जैसे 12वां करते हैं किसी की डेथ होने के बाद, तब भी उस पर अधिक भार पड़ता है, भोजन करते हैं। तो ये सामाजिक कुप्रथाएं हैं जिनसे व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है और गरीब हो जाता है। बेटे की चाह में जनसंख्या वृद्धि, परिवार वृद्धि हो जाती है। बेटे की चाह में 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, तो बेटे की चाह में संतान उत्पत्ति होती रहती है और परिवार बढ़ता रहता है। तो छोटा परिवार, आप जानते हो, गरीब नहीं होगा, कम आमदनी भी परिवार को पाल सकता है। तो ये विशेष कारण है सामाजिक। एनएसएसओ के 68वें दौर जो 2011-12 में भारत में बेरोजगारी की दर क्या थी? एनएसएसओ जो भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान लगाती है संस्था है। एनएसएसओ के 68वें दौर में 2011-12 में भारत में बेरोजगारी की सामान्य स्थिति दर क्या थी? 2.3%। एनएसएसओ ने जो बेरोजगारी की दर निकाली। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, तकनीकी बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्पादन की तकनीकी में सुधार तथा नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। किसी फैक्ट्री में पहले मजदूर कार्य करते थे, वहां मशीन से कार्य किया जाता है। जैसे अपन मान लें, जैसे जेसीबी, किसी माल को ढोने के लिए या खुदाई करने के लिए, और मशीन आने से मजदूर लोगों को क्या हो गए, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं तकनीकी बेरोजगारी। किस बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी को भिन्नात्मक भी कहते हैं, विशेष ध्यान रखना। आगे देखिए, व्यापार चक्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ावों, यानी अर्थव्यवस्था में तेजी आना या मंदी आना, महंगाई बढ़ना या महंगाई कम होना को व्यापार चक्र कहते हैं। आगे है, व्यापार चक्र के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? व्यापार चक्र के कारण चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? चक्रीय। आगे देखिए, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? छिपी हुई या प्रच्छन्न। छिपी हुई को प्रच्छन्न भी बोलते हैं। दोनों शब्दों को विशेष ध्यान रखें। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो ये दोनों ही शब्द एक है। देखो, जब आधिक्य या अतिरिक्त श्रम को कार्य से हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं आती है, तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अधिकांशतः यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। देखो, किसी कार्य में, मान लो किसी खेत में 40 कुंटल उत्पादन होना है, गेहूं का उत्पादन होना है, उसमें 10 व्यक्ति कार्य करें तब भी उतना ही उत्पादन होगा, 15 व्यक्ति कार्य करें तब भी उत्पादन उतना ही होगा। हम 10-15 में से 5 व्यक्तियों को हटा दें तो भी उत्पादन में कमी नहीं आएगी, यानी 40 की जगह 35 नहीं होगा या 30 नहीं होगा। तो ये ऐसी बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी कहते हैं।
यानी जिस कार्य से व्यक्तियों को कम या ज्यादा करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, ऐसी बेरोजगारी छिपी बेरोजगार कहलाती है। आगे देखिए, श्रम शक्ति को परिभाषित कीजिए। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति होती है। जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कार्य करती है वह व्यक्ति या वह जनसंख्या श्रम शक्ति कहलाती है। आगे देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। मौसमी बेरोजगारी RBSC SE के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौसम बदलने या प्रतिकूल होने के कारण जब व्यवसाय समाप्त या बंद हो जाते हैं तो ऐसे व्यवसाय में लगे लोगों को जिस बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अधिकांशतः यह कृषि या कृषि आधारित उद्योगों में होता है। आपने देखा हो किसान अधिकतर कटाई बुवाई के समय अधिक व्यस्त रहता है, बाकी समय वो बेरोजगार रहता है। तो ऐसे मौसम के अनुसार कृषि की जाती है, जैसे रबी खरीफ, बाकी समय अधिकांश व्यक्ति इसमें क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। कृषि आधारित उद्योग हैं, जैसे गन्ना है, तो गन्ने का जब उत्पादन होगा तभी वो चीनी मिलें, या आप देखते हो गर्मियों में गन्ने का रस सर्दियों में नहीं बिकता है, तो वो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया सर्दी में। जूस वाला है वो बेरोजगार हो गया। तो मौसम आधारित ये उद्योग है, तो उन उद्योगों में बेरोजगार व्यक्ति हो जाता है। आगे देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो जाए तो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हड़ताल तालाबंदी के कारण जो बेरोजगारी, मान लो कंपनियों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी वेतन वृद्धि के लिए, या तालाबंदी कर दी फैक्ट्री पे, तो कुछ दिन काम बंद रहा तो उसका वेतन उन्हें नहीं मिलेगा, तो वह बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। आगे है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? देखिए, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी एवं संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। छिपी हुई और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? विकसित अर्थव्यवस्था में चक्रीय तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया था छिपी हुई और संरचनात्मक। अधिकांशतः भारत में अधिकतर भारत का प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो छिपी हुई और संरचनात्मक, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ विशेष ध्यान रखें ऐसे शब्दों का। कभी कभी प्रश्न में चेंज करके यहाँ लिख दे भारत में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो भारत में छिपी और संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आगे देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? विकसित अर्थव्यवस्था में चक्रीय या घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। घर्षणात्मक तालाबंदी या हड़ताल होती रहती है, तो उन विकसित अर्थव्यवस्था में अधिकतर चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखिए, विभिन्न राष्ट्रों या देशों में गरीबी रेखाएं अलग क्यों होती हैं? विभिन्न राष्ट्रों में न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का स्तर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। हर देश में न्यूनतम आवश्यकताएं और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं हर व्यक्ति की। यह मानक स्तर राष्ट्र के विकास की स्थिति, लोगों के जीवन स्तर या अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पर निर्भर करता है। उस देश में महंगाई की दर क्या है, वहां के लोगों का जीवन स्तर क्या है, उस पर निर्भर करता है। ये सभी कारक
सभी देशों में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, सबकी महंगाई दर अलग है, सबका जीवन स्तर अलग है, हर देश का कोई विकसित है, कोई अविकसित है, कोई विकासशील है। अतः राष्ट्रों में निरपेक्ष निर्धनता निर्धारित हेतु गरीबी की रेखाएं भी अलग अलग होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत में गरीबी के आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए भारत में अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन की शिकार रही है। किसकी शिकार है? आर्थिक पिछड़ापन। कोई अधिक गरीब है और कोई अधिक अमीर है। इस स्थिति में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर नीचा होने से लोगों की गुणवत्ता कम होती है। यानी हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर अन्य देशों के मुकाबले कम है, जिससे उनको कम आय प्राप्त होती है और ये लोग निर्धनता के दुष्चक्र से नहीं निकल पाते। भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। मैंने अभी आपको बताया हमारी आधी जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि में संसाधनों एवं निवेश की कमी से छोटे किसान एवं श्रमिकों की आय बहुत कम रहती है। कृषि के जो संसाधन और निवेश में कमी है, इससे छोटे किसानों को, ये श्रमिकों की आय क्या रहती है? कम रहती है, उत्पादन कम होता है। इससे वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति के पास अवसरों की उपलब्धता कम कर देता है, क्योंकि जो आर्थिक पिछड़े हुए हैं उन लोगों को, व्यक्तियों को लोन या उधार भी कम मिलते हैं। अवसरों के अभाव में व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाता है। ये आर्थिक कारण है गरीबी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सुरेश तेंदुलकर द्वारा प्रस्तुत गरीबी के अनुमानों की विवेचना कीजिए। सुरेश तेंदुलकर ने उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का मापन किया। किसके आधार पर किया था? उपभोग व्यय, यानी एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च करता है। सुरेश तेंदुलकर ने अपने अनुमानों में वर्ष 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए से कम, जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में या शहरों में 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति एक महीने यानी मासिक उपभोग व्यय करे, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 16 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग यानी एक महीने में उपभोग वाले व्यक्तियों को गरीब माना। कहने का अर्थ यह है कि शहरों में एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपए से कम खर्च करता है, वह व्यक्ति गरीब है। गांव में जो 8 से 16 रुपए से कम एक व्यक्ति एक महीने में 8 से 16 से कम खर्च करता है, वह व्यक्ति गरीब है। इस आधार पर देश में 21.92% लोग गरीब हैं। तेंदुलकर ने इस आधार पर कितने प्रतिशत लोगों को गरीब माना? 21.92, अर्थात 27 करोड़ निर्धनता रेखा से नीचे। हमारी 2011 की जनगणना में लगभग कितनी जनसंख्या गरीब मानी तेंदुलकर ने? सुरेश तेंदुलकर ने 27 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे माना। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आगे आपके लिए अगली वीडियो में, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट में जाकर जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।